Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see difference between find and filter method in JavaScript in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारा डे 2 है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में, जहाँ आज हम देखने वाले डिफरेंस बिटवीन फाइंड वर्सेस फिल्टर मेथड इन जावास्क्रिप्ट। अगेन गाइस ये जो क्वेश्चन है ये अगेन एरेस के रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये फिल्टर मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एंड आपको इसके बारे में मालूम होना ही चाहिए। सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते। सो आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता आप लोगों के लिए, ऑलराइट। एंड आप देख सकते हो मेरा जो मेन फोल्डर है दैट इज एरेस, इस पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और सिंपली लिख देता हूँ मैं day2, ठीक है, day2.js, ऑलराइट, सिंपल। चलो ठीक है। तो देखिएगा इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों फाइंड वर्सेस फिल्टर मेथड, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों को हम यूज करते हैं फॉर सर्च। अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो एरे में यूजिंग जावास्क्रिप्ट देन हम इसका यूज करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। एंड आपको याद ही होगा फिल्टर मेथड मैंने अपने Node.js के सीरीज में भी बहुत बार यूज़ किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए। एंड एक और बोनस होगा जो होगा गाइस आपका फाइंड इंडेक्स, ठीक है। तो देखो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज फाइंड। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत ही ऑसम ये साइट है दैट इज योर developer.mozilla, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। दैट इज ये फाइंड मेथड क्या करता है गाइस, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोवाइडेड एरे दैट सेटिस्फाई द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये जो एक सिंपल सा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो तो सिंपली गाइस वहाँ पे बस इतना ही बताया गया था कि जो फाइंड का काम है फाइंड करना। अगर आपको कोई एक टास्क दे, मैंने जंगल पे एक आप कह सकते हो गाइस ट्रेजर हंटिंग टाइप, या मैंने कुछ छुपा के रखा है उसको फाइंड कीजिए, तो आप उसको क्या करोगे, सर्च करने लग जाओगे। लेकिन इन दोनों में एक कैच है एंड वो कैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो सबसे पहले मैं ये फाइंड मेथड यूज़ करता हूँ गाइस। हम थ्योरी से ज़्यादा हम गाइस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज वंस प्रैक्टिकल हो गया तो आप थ्योरी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, है कि नहीं। सो देखिए मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे। लेट्स इमेजिन मुझे एक क्वेश्चन आ गया एंड दैट इज कि मुझे ऐसे नंबर फाइंड आउट करके दो दोज आर ग्रेटर देन 12, 12 से ज़्यादा ऐसे नंबर्स मुझे फाइंड आउट करके दो। सिंपल, ये सिंपल एक क्वेरी है। अब फाइंड नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 12, सिंपल, ये मेरी क्वेरी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बेसिक है, ये एकदम एडवांस नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सो देखो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू एरे, न्यू AR, बेसिकली न्यू एरे इक्वल टू मेरा जो ये एरे का नाम है दैट इज array1 डॉट, मुझे इस फाइंड मेथड को कॉल करना है, दिस इज इट, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस इसका सिंटैक्स क्या है एंड यहाँ पे भी शायद इन्होंने सिंटैक्स बहुत अच्छी तरीके से बताया होगा एंड परफेक्ट। देखो सो ARR डॉट फाइंड ये तो हमने कर ही लिया। उसके बाद वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हमारा पहला एलिमेंट होगा एंड दैट एलिमेंट इज लाइक ये वाला एक एलिमेंट एंड देन ये एलिमेंट देन ये एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलेंगे। एंड देन जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है गाइस हमारा इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि अगर ये 5 है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, उसी तरीके से इंडेक्स नंबर। एंड देन वी हैव अगेन एरे, इट मीन्स कि हम किस एरे के साथ परफॉर्म कर रहे, किस एरे के साथ हम ये जो फाइंड मेथड का ये जो टास्क परफॉर्म करे वो कौन सा एरे, तो उसमें बेसिकली ये array1 आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट में वी हैव दिस आर्गुमेंट जो फिलहाल हम अगर फैट एरो फंक्शन यूज करते तो इसका तो यूज कर भी नहीं सकते एंड इसका फिलहाल अभी हम इतना कुछ लेना देना भी नहीं है। बट आई रियली होप आपको पता चल गया होगा। एंड दी बेस्ट पार्ट है ना गाइस, वंस आपको पता चल गया दैट इज एलिमेंट, इंडेक्स एंड देन एरे, ये गाइस आपका फॉर ईच में भी यही है, मैप में भी यही है, फिल्टर में भी यही है। मतलब बहुत ऐसे मेथड मिलेंगे आपको एरेस में जो सेम ये कॉल बैक वाला ये जो प्रॉपर्टी है इसको हायर कर रहा है। बेसिकली मतलब यही है, हर एक मोस्टली आपको हर एक में यही मिलने वाला, ठीक है। सो देखो कैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे फिलहाल क्या चाहिए कि ऐसे नंबर्स जो 12 से ज़्यादा हो, सिंपली, ठीक है। सो कॉल बैक फंक्शन, ये मेरा फैट एरो हो गया, सिंपल, परफेक्ट। देखो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ एलिमेंट। सो इट सिंपली मीन्स कि गाइस मुझे एक एक करके ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन कर दूंगा दैट इज रिटर्न करूंगा मैं क्या, ऐसे वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 12। इट मीन्स अब ये मेरी एलिमेंट है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं खाली आपको ये जो एलिमेंट है ये रिटर्न करके दिखाता हूँ एंड उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टर्मिनल पे चलना पड़ेगा, CD नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा nodemon, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस ये फाइल का नाम क्या है, day2 और day2.js। द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ सो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे बॉटम पे आउटपुट दिखने वाला है, ठीक है। सो अभी तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैं कुछ कंसोल करवा नहीं रहा हूँ, बट द मोमेंट मैं कंसोल
न्यू ARR, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे 5 मिल रहा है। इट मीन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अभी एक ही एलिमेंट मिला, डेट इज 5, सिंपल, और कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। मेरा जो सिंपल कंडीशन था वो ये था कि मुझे ग्रेटर देन 12 चाहिए। सो मैं एलिमेंट ग्रेटर देन 12 कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ गाइस आप देखोगे मुझे 130 वैल्यू मिल रही है। आप देख सकते हो मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 130, एंड दैट इज दिस वन। सो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप फाइंड मेथड को यूज करोगे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए इन एन एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो आपको सर्च करके तो देगा जो भी आपको चाहिए। लाइक 12 से ज़्यादा क्या है, ऑब्वियसली 12 से ज़्यादा 8 तो होगा नहीं, उसके बाद 130 है, सो उसने 130 दे दी। बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि ये सिर्फ फर्स्ट मैच वैल्यू को ही रिटर्न करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ पहला जो भी मैच हो गया उसको ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद वो ये बिल्कुल नहीं देखने वाला कि अरे हाँ 44 भी तो था जो 12 से ज़्यादा है, सो वो 44 नहीं देगा, सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है जो मैच कर जाता है, सिंपल। एंड कभी भी ये जो सर्च है, एक काम मैं करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ सपोज 8, ठीक है, एंड 8 से बड़ा क्या है, 12 है, तो लेट्स से क्या होता, अगर मैं यहाँ पे लिखता था 8 कंट्रोल एस सेव, तो गाइस अब आप देखोगे मुझे 12 मिल रहा है। सो सिंपली जब आपने इस तरीके से 8 लिखा तो उसने पहले 5 चेक किया, क्या 5 जो है वो 8 से बड़ा है, नहीं, देन उसने इस 12 को चेक किया एंड ऑब्वियसली 12 मिला, हमें आउटपुट आ गया, सिंपल। सो गाइस फाइंड मेथड ऑलवेज रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट जो मैच कर जाता है। इट डजेंट मैटर वो कहाँ था, किस इंडेक्स नंबर पे था, जो मैच कर गया मिल गया, एंड सिर्फ एक ही वैल्यू वो रिटर्न करता है। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसी वैल्यू आपने दे दी सपोज 366 कंट्रोल एस सेव, तो आप देख सकते हो गाइस, अगर कुछ ऐसा कंडीशन आप दे रहे हो जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, जो वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, देन रिटर्न वैल्यू क्या होगी उसकी, देन उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी डेट इज अनडिफाइंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्या रिटर्न करेगा जब कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ सर्च ही नहीं हुआ, दैट इज योर अनडिफाइंड। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सो उसकी रिटर्न वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट सेटिस्फाइज द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन, जो हमने देख लिया, अदरवाइज अनडिफाइंड इज रिटर्न। अगर कुछ नहीं हुआ तो देन ये अनडिफाइंड। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन के लिए आ सकता है, या अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हो सकता है इसकी रिटर्न वैल्यू, सिंपल, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया फाइंड। बट गाइस इन आवर केस लेट्स एज्यूम आपको एक ऐसी क्वेरी दी गई थी जहां पे मुझे लेना देना नहीं है जितने भी एलिमेंट्स है इस एरे के अंदर, अगर उनकी वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो मुझे वो सभी के सभी डेटा चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं चाहिए। जैसे फाइंड अगर मैं यूज़ करता हूँ मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा है, बट आई वॉन्ट की कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, एंड मैंने आपको बताया था वी हैव वन मोर बोनस एंड दैट इज योर फाइंड इंडेक्स। तो बेसिकली फाइंड इंडेक्स एंड फाइंड में कोई डिफरेंस नहीं, दी ओनली डिफरेंस इज जहां हमें ये वैल्यू मिल रहा है वहीं अगर मैं फाइंड इंडेक्स यूज करता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, तो गाइस अब मुझे वो उसका इंडेक्स नंबर देगा। एंड एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, सो वी हैव 0 एंड देन वी हैव 1। सो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1। पहले 12 था, 12 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, सो मुझे आंसर आने वाला है 130, बट उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2 एंड देन 3। सो मुझे 3 मिल रहा है। सो दिस इज योर फाइंड इंडेक्स। फाइंड हमने देख लिया, हमने फाइंड इंडेक्स एज अ बोनस मैंने आपको पहले बता दी। बट नाउ जो मेन क्राइटेरिया था, अगर द मोमेंट में फिल्टर लिखता हूँ एंड बूम गाइस दिस इज इट, यही मुझे चाहिए था। द मोमेंट अगर मैं फिल्टर मेथड यूज करता हूँ, सो इट्स सेम लाइक अ फाइंड मेथड ओनली, बट द बेस्ट पार्ट ये कि वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को मैच करके अगर सेटिस्फाई हो जाता तो वो स्टॉप नहीं करता एग्जीक्यूशन को, वो कंटिन्यू करता रहेगा, पूरे एलिमेंट्स को चेक करेगा, एंड जितने भी एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो सभी की सभी हमें रिटर्न हो जाएगा, सिंपली कुछ इस तरीके से। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर फिल्टर, एंड फिल्टर बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एंड आपको याद ही होगा मैंने अपने इस सीरीज पे भी गाइस कहाँ गया, बेसिकली मैंने ये ऑथेंटिकेशन एंड देन जब यूजर को हम लॉग आउट करवा रहे थे ये चेक करने के लिए कि यूजर उस पर्टिकुलर टोकन में बिलोंग करता है या नहीं, तभी वहाँ पे मैंने फिल्टर मेथड यूज़ की थी। बट नाउ आई रियली होप आपको पता चल गया होगा कि उस समय मैंने वो फिल्टर मेथड क्यों यूज़ किया था एंड वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। सो गाइस फिल्टर मेथड का काम यही है, नॉर्मली सर्च करना, बट द बेस्ट पार्ट है कि वो कंप्लीट डेटा को सर्च करके एक कंप्लीट न्यू एरे हमें रिटर्न करवा रहा होता है, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन फिर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डेट इज कि अगर मैं यहाँ पे चलता था एंड यहाँ पे अगर मैं लिख देता इस तरीके से इंडेक्स, फिर भी गाइस एंड यहाँ पे मैं ARR लिख देता सिंपली और कुछ नहीं। एंड ये दोनों पार्ट मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर मैं कंसोल.log करवाता था LM
ठीक है। देखो गाइस मैं क्या करूँ आपको पता चल जाएगा, कॉमा इंडेक्स नंबर, मैं यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे उसकी इंडेक्स का जो नंबर है वो हमें मिलेगा, एरे जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। सिंपल इस तरीके से मैं लिखता हूँ ARR कंट्रोल एस एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन मैंने लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड आपकी आंखें खोल देगा कि ये समझने के लिए कि हम जो तब से एलिमेंट, इंडेक्स, ARR एंड यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली इस जगह पे, ठीक है, फाइंड इंडेक्स पे हमने जब ये सिंटेक्स समझा था, डेट इज एलिमेंट, इंडेक्स, एरे, वो क्या रिटर्न कर रहा था, सिंपली 5, क्योंकि पहली वैल्यू ही 5 एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर ऑब्वियसली 0 एंड देन ये जो ARR है वो कंप्लीट आपको उस एरे की वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। देखो ये हर बार सेम ही है, ARR सेम ही रहेगा क्योंकि हम उसी एरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट है एंड देन जो उसका इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो रहा है। 8 2 133, आपको याद है उस समय 130 के बदले 3 आया था जब मैंने फाइंड इंडेक्स यूज़ किया था, 44 एंड देन 4 एंड इसका जो आउटपुट है वो तो ये नॉर्मल हमें मिल ही रहा है। सो है कि नहीं गाइस, ये एकदम ऑसम। एंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप लोगों का कुछ डाउट हो तो भी गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगेन आप लोगों को अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस हो या जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू अगर आपने दिए एंड आपको आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कि आपके टाइम में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी नीचे कमेंट आउट जरूर कर दीजिए, बहुत हेल्प होगी। सो गाइस बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये देखेंगे, मेरे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस फिल्टर फंक्शन के रिगार्डिंग ये, जहाँ पे हमें एक सेट मिलेगा इस तरीके से कुछ डेटा का एंड हमें उस डेटा में जो ये एज है एंड देन ये जो नेम है अगर वो इनवैलिड है तो हमें उसको फिल्टर आउट करना है। सो उसको हम गाइस फिल्टर मेथड के जरिए कैसे कर सकते हैं वो आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो गाइस इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो को चेक नहीं किया है। सो गाइस बताना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट है अब 3 लाख सब्सक्राइबर बिफोर 5 जनवरी 2021 एंड आपके बिना वो पॉसिबल भी नहीं है गाइस। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।